Hello everyone, welcome to my YouTube channel Market Trends. As discussed in the previous video that some of my subscribers had requested me to come up with videos in bilingual, that is both Hindi and as well as English. So today in this video from onwards I shall be discussing what to be discussed in the video in both the languages. Now in this video we shall be discussing about the overall picture of this market and especially as you can see हमारा जो टाइटल था which was stock market versus economy is nifty ready to fall. तो हम लोग इसके तहत कुछ डिस्कस करेंगे कि सिचुएशन अभी है क्या और कहाँ जा सकता है और क्या क्या होने के इम्कानात है इसके। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के सामने, द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग कोरोना वायरस। अब यहाँ पर पहली चीज़ ये है कि जो नंबर ऑफ केसेस जो कोविड-19 के है वो इतने इंक्रीज हो रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इतने इंक्रीज हो रहे हैं कि देयर इज वेरी हाइक बीइंग विटनेस्ड इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना वायरस। और ये भी स्पेकुलेट किया जा रहा है क्योंकि अब तक तो हमारे पास समर्स थे तो कुछ हद तक कंट्रोल में थे चीज़ें, बट ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि जो अब रेनी सीज़न जो है चल रहा और जो अभी ये महीना और आने वाला महीना स्पेशली इज गोइंग टू बी अ वेरी टफ टाइम फॉर अस इन रिगार्ड्स टू दिस कोरोना वायरस पैंडेमिक सिचुएशन। हालांकि देखा जाए तो एट द सेम टाइम काफ़ी कंपनीज क्लेम कर रहे थे और बाज़ कंपनीज ये नियर फ्यूचर में कुछ बनाने की उसमें हैं। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के ये वीक में दो बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज क्लेम किए कि वो लोग कुछ मेडिकेशन बनाए हैं, तो अपने रेगुलेटरी बॉडीज़ वो चीज़ को परमिट तो किए हैं बट बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया टर्म्स एंड कंडीशंस वो यूज़ कर सकते हैं आप। मगर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की यह है कि हमें कोई मेडिकेशन इसका क्योर नहीं है। कोविड-19 का क्योर है वैक्सीन में और ये लोग आए हैं मेडिकेशन लेके, तो मेडिकेशन इज़ नॉट गोइंग टू बी सफिशिएंट और समवेयर इन मेडिकल टर्म्स, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन वैक्सीन अगर रहा तो दैट विल बी समथिंग विच इज़ एक्सपेक्टेड। इस रिगार्ड में चाइना की एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल कंपनी जो जिसने रेगुलेटरी बॉडीज़ को कांटेक्ट किया है कि दे वांट टू कंडक्ट द फेज 3 ट्रायल्स, दे आर रेडी फॉर दैट। और ये फेज 3 ट्रायल्स जो होंगे ये ह्यूमन टेस्ट बॉडीज़ के ऊपर टेस्ट होंगे और उनको इसकी अप्रूवल मिल गई है और ये लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इसके टेस्ट चल रहे हैं। वेयरएज एट द सेम टाइम आई वुड लाइक टू आल्सो से दैट कि बाबा रामदेव भी एक कोविड-19 का एक किट लेके आए थे विच इज़ टाइप ऑफ क्योर फॉर दैट, उन्होंने क्लेम किए वो, बट अनफॉर्चुनेटली क्या बोलते कुछ लोग ने FIR लॉन्च किया है उनके अगेंस्ट में, सो दैट इज समथिंग विच इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड। अब क्या हुआ है क्या है वो तो नहीं मालूम मुझे। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम लोग अगर लॉकडाउन के बारे में बात करें तो लॉकडाउन का ऐसा है कि the various authorities are also giving it a thought again to carry out another lockdown। अब उसका रीज़न ये है कि नंबर ऑफ केसेस जो इंक्रीज हो रहे हैं
उसको मद्देनजर रखते हुए दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कैरी ऑन अनदर लॉकडाउन। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अपने इंडियन रेलवेज जो चल रहे थे नॉर्मली, वो उसके कुछ बुकिंग्स वो लोग कैंसिल कर दिए हैं। और ये न्यूज़ आई थी, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंडियन रेलवेज ने कुछ बुकिंग्स अपने कैंसिल कर दिए हैं फॉर द पीरियड ऑफ समथिंग फॉर द पीरियड बिटवीन जुलाई एंड अगस्त के कुछ डेज है, वहाँ पर अपने बुकिंग्स कैंसिल कर दिए हैं। तो दे आर गोइंग टू स्ट्रेंथन देयर प्रोसेस फॉर देयर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ नोट करने की है यहाँ पर कि ये सब हो रहा है, अभी अनलॉक मोमेंट है, मगर अभी लोगों में इतना डर बैठा हुआ है, इतना पैनिक है कि वो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, अपना काम शुरू हो गया है, मगर वो पेस जो पहले थी वो आने के लिए भी टाइम लगेगा। सो दे आर गोइंग ऑन अ वेरी स्लो पेस एट द मोमेंट। तो this is something which is also been noted over here. Apart from that, if you talk about the unemployment, which is another very big issue, ये हम लोग इसलिए देख सके हैं क्योंकि जो रेस्ट्रिक्शंस थे लोगों के मूवमेंट पे, तो उसकी वजह से काफ़ी लोग अपने जॉब्स खो दिए हैं। अब जो दूसरे सेक्टर्स के थे, जैसे सेल्स के थे, मार्केटिंग के थे, वो लोग तो अकाउंट्स के थे, वो लोग तो अपने जॉब्स खो दिए। और ऐसे कई डिफरेंट सेक्टर्स है जो लोग अपनी जॉब खो दिए। मगर हाँ, एट द सेम टाइम कुछ लोग ऐसे भी है, जैसे आईटी इंडस्ट्री है और कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज है जो जिनको ऑप्शन है दे कैन इवन वर्क फ्रॉम होम। तो ऐसे लोग दे आर स्टिल सर्वाइविंग। बट ओवरऑल अगर आप पिक्चर देखें तो देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डाउनफॉल इन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देयर हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट डाउनफॉल इन एम्प्लॉयमेंट रेट। उसके अलावा एक ओवरऑल अगर आप प्रोस्पेक्टिव देखें तो सिंस देयर इज नो बिजनेस मीन्स नो प्रॉफिट, नो सेल्स, no sales leads to no profits leads to no business, and ultimately no business raha to people are going to lose their jobs as they are not going to have work in their hand. Definitely that's going to affect their jobs. अब अगर इसकी स्पेसिफिकली बात करा जाए तो यूएस में ये इसका इफेक्ट काफ़ी अच्छा दिखा है, काफ़ी ज़्यादा दिखा है, और उससे काफ़ी लोग के जॉब्स चले गए हैं और काफ़ी वहाँ पर इम्बैलेंस हो गई है इकॉनमी उसकी वजह से। सो दिस इज समथिंग विच इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर टू कंसिडर। अब जैसे कि आप देख सकते हो, नेक्स्ट इज यूएस मार्केट्स। अब जैसे यूएस मार्केट्स का नाम आता है तो द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड इज डो जोन्स इंडस्ट्रियल market, and over there if you can see it fell badly in the previous session, and जिसका impact शायद अपने इंडियन मार्केट में भी होगा। so you can expect something on the next trading day, that is tomorrow Monday। अब अगर आप स्पेसिफिकली यूएस मार्केट की बात करें तो लोग इंस्पाइट इतने सारे ह्यूज स्टिमुलस पैकेजेस अनाउंस किए हैं, स्टिल देयर मार्केट इज नॉट रिकवरिंग एज दे वर एक्सपेक्टिंग। और अगर बात करें कि ये अभी जब ये इतना इकोनॉमिकल इम्बैलेंस चल रहा है, स्टिल देयर आर डाउनफॉल तो है, मगर स्टिल दे आर सर्वाइविंग अप टू एन एक्सटेंट। How is that possible, and why are they pumping in so much when the situation needs care and attention in a different perspective, that is health care? तो उसका रीज़न यह दिखा है कि यूएस इलेक्शंस, आमतौर पे यह देखा गया है कि यूएस इलेक्शंस
के साल में, जिस साल यूएस इलेक्शंस रहते हैं वो साल में जो पावर में प्रेसिडेंट है उनके लिए इफ ही वांट्स टू कम बैक इनटू द पावर अगेन, इट इज मस्ट एंड शुड फॉर हिम दैट ही मेंटेन्स द यूएस मार्केट इन पॉजिटिव एंड स्पेशली अंटिल द टाइम the elections have been carried out, so that will be a beneficial point for him. So उस वजह से आप बोल सकते हो कि यूएस इलेक्शंस के लिए मार्केट को उठा के वो लोग रखे हैं। अब अगर प्रीवियसली देखा जाए तो अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रम्प, उनके ट्वीट्स देखा जाए तो वो इंस्पाइट ऑफ बड़े बड़े रेटिंग एजेंसीज, बड़े बड़े बिजनेसमैन और ये वो जो कहते हैं तो कहते हैं, मगर वो ये ट्राई करते हैं अपने ट्वीट्स के जरिए स्पेशली कह के कि वॉट एवर एनीवन सेज स्टिल द मार्केट इज गोइंग टू डू वंडर्स एंड वो एकदम ऑप्टिमिस्टिक है और इसका इफेक्ट कुछ हद तक देखा भी जा सकता है अपने यूएस मार्केट में। और जब यूएस मार्केट अच्छा करता है तो उसका इफेक्ट, अच्छा करो या बुरा करो जो भी करो, उसका इफेक्ट, इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको इंडियन मार्केट में भी दिखता है, ग्लोबल मार्केट में भी इफेक्ट होता है उसका। तो दैट इज समथिंग विच इज ऑफ कंसर्न। मगर यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, एक पॉइंट रखना चाहूँगा, आई माइट बी राइट, आई माइट बी रॉन्ग, कि ये बड़े जो लोग हैं इनको समझना होगा कि दिस इज नॉट द राइट वे। यू आर मैनिपुलेटिंग विद द मार्केट्स जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट। तो दिस इज समथिंग विच इज देयर। और दूसरी चीज़ ये हुई है कि जो H1B वीज़ास को सस्पेंड कर दिया गया है, लास्ट वीक का एक बड़ी न्यूज़ चल रही थी रिगार्डिंग H1B वीज़ास एज वेल एज L1 वीज़ा। they have come into a legal contract that they will be cancelling those visas at least for this year due to this कोरोना वायरस पैंडेमिक इशू। तो अब इसका इफेक्ट ना सिर्फ उनको होगा, उनके कामों में होगा, बल्कि एट द सेम टाइम इट्स गोइंग टू इवन अफेक्ट अवर इंडियंस एज वेल। इंडिया का जो आईटी सेक्टर स्पेसिफिकली वो काफ़ी इससे इफेक्ट होगा, ऐसा दिख रहा है। जो लास्ट चीज़ देखने की है वो ये देखने की है कि देयर इज some clashes going on between US and China trade deal. Although जो स्टार्ट हुआ है ये कोविड-19 का इशू, ये हुआ तो है चाइना की तरफ से, ये उन्होंने एक्सेप्ट भी किया है। अब उसके बाद यूएस ने काफ़ी एलिगेशंस लगाए चाइना पे कि ये करो वो कर रहा, आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको बोलना चाहिए था, ये वो बहुत सारी चीज़ें लगाई। मगर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि यूएस प्रेसिडेंट ये चीज़ को कवर अप कर रहे हैं कि दैट देयर इज a mild tension between both the countries and everything is going to be okay in the near future। क्योंकि उनको ये बात का रियलाइजेशन है कि अगर ये ट्रेड डील दोनों की अगर इफेक्ट होती है तो इट्स गोइंग टू डायरेक्टली इम्पैक्ट द यूएस स्टॉक मार्केट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है, शायद मैं गलत हूँ, मगर मुझे लगता है कि ये चीज़ को कवर अप करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट बहुत कोशिश कर रहे हैं। इसका इफेक्ट एज वेल एज इंडिया में भी देखा जा रहा है। अब इंडिया में काफ़ी जगहों पे चाइना के प्रोडक्ट का सेल नहीं हो रहा है। दे आर ट्राइंग टू सस्पेंड द सेल्स ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स इन मेनी प्लेसेस एंड many things are happening over here।
In short, we can say we are trying to boycott whatever China produces. अब अगर आते हैं अपन दूसरे पॉइंट के ऊपर, दैट इज इकोनॉमी, तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ना सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बल्कि ग्लोबली एवरीथिंग इन होल, पूरी पिक्चर लेंगे हम। ये पूरा कोरोना वायरस पैंडेमिक का इशू एंड एवरीथिंग हैज़ क्रिएटेड अ स्टैंडस्टिल इन द एंटायर मार्केट। तो कोई चीज़ कहीं मूव नहीं हो रही, ट्रांसपोर्टेशन सही से नहीं है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रहा है, टूरिज़्म हॉल्ट पे है, आपको एक 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 किस्म का डर बैठा हुआ है लोगों में अभी। एंड दिस इज समवेयर लोग कोई चीज़ अच्छी करने से पहले या कोई भी काम करने के लिए कतरा रहे हैं, थिंकिंग दैट इट्स गोइंग टू अफेक्ट देम इन हेल्थ वाइज सिचुएशन। नेक्स्ट चीज़ जो कंसिडर करने की है यहाँ पर वो है क्वार्टर रिजल्ट्स। हर कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स नेगेटिव में आ रहे हैं। एवरी कंपनी, ऑलमोस्ट एवरी कंपनी इज बुकिंग देयर लॉसेस फॉर दिस क्वार्टर एंड आने वाले क्वार्टर्स में भी कुछ यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये तो लॉकडाउन से पहले का है हिसाब। अब जो लॉकडाउन का हिसाब आने वाला है वो तो और इट्स गोइंग टू बी मोर वर्स, सो दैट्स गोइंग टू terribly affect the market, not only the Indian market but US market and the entire global market as well। मगर इसके नतीजे में क्या हो रहा है कि क्वार्टर रिजल्ट्स आप बुक कर रहे हो लॉसेस, मगर स्टिल द स्टॉक्स आर गोइंग हाई एंड हाई। आई डोंट नो हाउ दैट इज फंक्शनिंग, मगर ये हो रहा है कि स्टॉक क्वार्टर रिजल्ट्स में लॉस बुक कर रहा है और कंपनी देखो अब हाइस पे जा रही है अपनी। अब जब ये कोविड-19 सिचुएशन आया था, मैं इन स्पेसिफिक यहाँ पर बोलूँगा कि कोविड-19 का जो सिचुएशन आया था उसके बाद एक इकोनॉमिकल इम्बैलेंस देखा गया था थ्रू आउट दी वर्ल्ड। टू कवर अप दैट गवर्नमेंट्स ये कर रहे थे कि दे टुक लोन्स फ्रॉम अदर सोर्सेस। इतने डेप्थ में आ गए थे, बहुत डेप्थ ले लिए थे एंड अल्टीमेटली दैट वाज ओनली टू पंप इन द मार्केट सो दैट थिंग्स कैन बी बेटर। तो मगर कभी भी देखा गया है कि जो डेप्थ लेके डेप्थ पंप करते हैं तो मार्केट एक वक्त के लिए संभल जाएगा, मगर इन एन ओवरऑल पिक्चर द मार्केट इज गोइंग टू गो डाउन ओनली। एंड द रीज़न टू दैट इज दैट आज मैंने लिया, लेके कुछ मार्केट में डाल दिया, मार्केट इज गोइंग टू गो वेरी गुड, मगर जब कंपनी के पास बिजनेस ही ना हो तो इट्स eventually it's going to pay for its employees and everything। जब कंपनी के पास कुछ बिजनेस ही ना हो, ultimately they won't be in a position to pay back their taxes to the government so that the government gets back its debts and eventually चीज़ पूरी होंगे। तो आप बोल सकते हो ये जो अभी जो डेप्थ ये लोग पंप कर रहे हैं मार्केट में, ये एक खाली मेन टाइम का रिवाइवल है, बट द इफेक्ट ऑफ दिस विल बी सीन इन द नियर फ्यूचर। नेक्स्ट इज द क्रूड ऑयल। अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल का प्राइसिंग जैसे कि मैंने न्यूज़ में भी शेयर किया था कि आफ्टर अ रो ऑफ हाइक्स विद इन इंडिया इटसेल्फ कुछ स्टेबल नहीं है। देयर इज tension going between Saudi Arabia and Russia, that is also that is there in spite of this pandemic situation। और अब एक चीज़ और करने की है कि इन स्पाइट ये जो लॉकडाउन हुआ था, ये लॉकडाउन की वजह से 50% सेल्स
फ्यूल में कम हो गए, जिसका इफेक्ट भी हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट है गोल्ड प्राइसिंग। अगर आप देखा जाए तो अगर मेरे पास कुछ पैसे है तो पैसे है मेरे पास, मैं देखूंगा कहीं पर भी इन्वेस्ट करना। पब्लिक के पास पैसा है तो वो लोग देखेंगे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करो। अब अगर कोई देखता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना, दैट इज एक्सपेक्टेड टू क्रैश एंड एवरीथिंग इज नॉट फाइन इन स्टॉक मार्केट। अगर आप रियल एस्टेट देखो तो वो तो है ही है, कैसा है सिचुएशन आपके सामने है। ऐसी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम ले लो, सब में यही है। तो एट द मोमेंट नथिंग इज गुड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। द ओनली थिंग दैट इज गुड, अब लोग बोलते हैं कि चलो सोना ले लेंगे, फिजिकली अपने पास प्रेजेंट रहेगा, हम कभी भी इसको बेच सकते हैं, फिजिकली रहेगा हमारे पास। कल गिरा परसों गया 3-4 दिन क्या तो उड़ जाएगा, पर हमारे पास फिजिकली प्रेजेंट रहेगा, हम निकाल देंगे। ऐसा कुछ एजम्पशन है लोगों का। नाउ कम्स यूएस डॉलर प्राइसिंग। लास्ट 2-3 हफ्तों से यह देखा जा रहा है इंडियन रुपी ज़रा स्ट्रॉन्ग हो रहा है यूएस डॉलर के कंपैरिजन में, मगर एक ओवरऑल पिक्चर देखें तो यूएस डॉलर स्टिल स्टैंड्स गुड। और इसका रीज़न आपको इनडायरेक्टली पता है कि यूएस इलेक्शन है, समवेयर और द अदर मैनिपुलेशन हो रहा है, so that is something which is of a concern. Last but not least, again over here we will be discussing that there is a tension going on between India and China. चाइना वाले बोलते हैं हम उनका बॉर्डर जो उनके मैप के हिसाब से जो है, हम उनके बॉर्डर में इंट्रूड हो गए, वेरएज इंडिया वाले बोलते हैं कि नहीं ये हमारा ही हिस्सा है, तो नो चाइनीज हैव कम इनटू अस। दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट गिवन बाय आवर रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वेरएज चाइना तो क्लेम करता है ऐसा। और एट द सेम टाइम चाइना, अगर आप देखो तो चाइना में they are already building various bunkers, उनके पास वहाँ पर मिलिट्री को उतारे हैं और पता नहीं बेसेस बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे हैं, वो लोग पूरी तैयारी करें। अब उनको देख के अपने इंडिया की गवर्नमेंट भी एक्ट करी है, वो लोग अपने पास से आर्म्स एम्युनिशन स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये सारा कोविड का सिनेरियो चल रहा है, वो छोड़ के ये 2 कंट्रीज ये टेंशन में लगे हुए हैं। तो ऐसा हो रहा है कि अभी जो चीज़ को अटेंशन चाहिए, जो चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप उसमें नहीं करके आप कोई और चीज़ में अपना टाइम इन्वेस्टमेंट बर्बाद कर रहे हो। Okay, now the final thing, that is my advice. Before I begin my advice, let me tell you one thing, क्या ये मेरी स्टडी है, मेरे व्यूज़ है और ये मेरी रेटिंग्स है। हो सकता है मैं 100 क्या 200% रॉन्ग हूँ, एंड nowhere this is confirmed that this is 100% right. So I might be wrong at any given point of time. So मैं ये इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये मैं फील करता हूँ ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है और इनके ऊपर ये चीज़ें देखने में आ रही हैं, तो उससे हो सकता है ये होगा। तो आप ये कर सकते हो, बीइंग अ सब्सक्राइबर, विथ अटमोस्ट रेस्पेक्ट मैं आपको ये कहता हूँ, आप ये पॉइंट्स लो, क्रॉस चेक कर लो, इफ दे आर रॉन्ग
दे आर रॉन्ग, और उसके बाद जो मैं अपने व्यूज दे रहा हूँ उसके अगेंस्ट में, वो चेक कर लो वो सही है, और आप अपने खुद के व्यूज बनाओ एंड टेक अ कॉल। अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि द मार्केट इज नॉट डूइंग सो गुड एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मार्केट इज गोइंग टू क्रैश, इट इज नॉट दैट इट्स गोइंग टू क्रैश टुमारो इटसेल्फ। और या मेरे व्यूज गलत हो सकता है मार्केट वोंट इवन क्रैश। तो I'm not 100% fixed guy. It is you who has to take the point, research, और मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि मेरा व्यू ये है, आप देखो आपका व्यू क्या बनता है अकॉर्डिंग टू दैट। जैसा कि मैंने कहा, अब उस पर ये कहता हूँ मैं, द फर्स्ट थिंग इज दैट हम लोग ये कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि फिर से गवर्नमेंट या अथॉरिटीज फिर से लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करेंगे। उनकी तरफ से तो ये कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो जितना लॉकडाउन हुआ है उसका इल इफेक्ट तो आप देखे हो कि बिजनेसेस रुक गए, लोगों के जॉब्स चले गए। अगर हाँ पब्लिक अपनी तरफ से अगर ये चीज़ की एहतियात रखना चाहती है तो दैट इज समथिंग एल्स, बट इट लुक्स नियर टू इम्पॉसिबल कि कुछ ऐसा गवर्नमेंट या अथॉरिटीज करेंगे। एक दूसरा सवाल जो अपने दिमाग में आ रहा है, आप लोग भी मुझे ईमेल करके बता सकते हो कि हम ये सोचेंगे कि अब क्रैश कब आएगा। तो इसके जवाब में ये है कि कोई टाइम लिमिट नहीं है इसके आने की। हो सकता है क्रैश कल आ जाए, परसों आ जाए, तरसों आ जाए, हो सकता है क्रैश अभी नहीं कुछ महीनों के बाद आए। मगर मेरी पर्सनल रीडिंग है ये कि क्रैश अनटिल एंड अनलेस यूएस के इलेक्शंस जो कि मंथ ऑफ नवंबर में है, आई थिंक 3 नवंबर को कुछ है शायद, तो जब तक तो थिंग्स आर गोइंग टू गो इन अ पॉजिटिव मैनर। मगर एडेड टू दैट आई वुड लाइक टू से कि उसके बाद कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, लेकिन जब तक आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मगर ऑन द कॉन्ट्रेरी ये भी चीज़ देखनी है आपको, अगर कोई एडवर्स न्यूज़ आ गई, एनीथिंग रिलेटेड टू कोरोना वायरस, रिलेटेड टू एनीथिंग, ऐसी कोई न्यूज़ आ जाती है जो लगता है कि इट्स गोइंग टू अफेक्ट द मार्केट्स डायरेक्टली, इन दैट वे यू कैन स्टॉप द मार्केट फ्रॉम गोइंग इनटू वर्स सिचुएशन, और मे बी नंबर ऑफ केसेस ऑफ कोरोना वायरस में बहुत ही ज़्यादा वो आ जाए, या फिर अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो द मार्केट में टर्न पॉजिटिव बिफोर दैट। मगर ऐसा कुछ भी ऐसा क्लियर नहीं है अभी कि दिस इज गोइंग टू बी द फिक्स टाइम अब मार्केट क्रैश होगी। मगर थिंग्स आर वेरी वर्स। अब जो मैं कह रहा हूँ थिंग्स आर वेरी वर्स, खाली ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ मैं। अब देखेंगे बाज कंपनीज में कुछ सेल ही नहीं हुआ, स्टिल दोज कंपनीज आर गोइंग फॉरवर्ड। जैसे कि फॉर एग्जांपल लॉकडाउन के पीरियड में मारुति के तो 0 सेल्स थे ना, बट इट वाज आल्सो सीन दैट द स्टॉक वाज गोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन इन स्पाइट। क्वार्टर रिजल्ट्स बुरे आ रहे हैं, XYZ कंपनी booked losses in their quarter results, मगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में they are going in green, they are making the new highs। कई कंपनीज ऐसे हैं जो अपने हाइज अचीव कर लिए। तो दिस इज समथिंग which is happening as an unexpected thing. This was not supposed to happen, but these are going like this.
इकॉनमी बुरी जा रही है, एम्प्लॉयमेंट रेट गिरा हुआ है, आपको क्रूड ऑयल प्राइस ख़राब है, आपका गोल्ड हाई पे है, यूएस डॉलर का अजीब है माहौल, ये सारी चीज़ें हैं। फिर इंडिया चाइना के टेंशन है, ये सब चीज़ें हैं अपनी जगह पे, बट स्टिल द मार्केट इज डूइंग ग्रेट। सो इसका इफेक्ट होने वाला है, कब होगा क्या होगा दैट इज नॉट क्लियर। Well, that's it guys. I hope you liked the video. If you did like the video and haven't yet subscribed my channel, do subscribe it. Also click the bell notification so that you get notified when I upload a new video. Also do share the channel and the video in your contacts. मैं ऐसी और न्यूज़ेस के साथ आऊँगा, चीज़ों को आपके लिए आसान बनाऊंगा समझने के लिए, मैं समझूंगा आसानी से, आपको आसानी से समझाऊंगा, थिंग्स विल गेट क्लियर स्लोली। आई होप यू लाइक व्हाट आई स्पोक इन हिंदी। अगर अच्छा दिखा है आपको ये जो बोला मैं, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लाइक बटन को क्लिक करिए। सो I will take a leave over here with the note that I will come up with more videos slowly and give you a clear picture day by day. Till then, take care and bye bye.